ब्रह्मांड के समस्त गुरुमूर्तियों को ओम नमो नारायण। इस संपूर्ण सृष्टि में एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द आता है, सनातन। तो वास्तव में सनातन क्या है? इसमें तीन चीजें हैं: धर्म, संस्कृति और सनातन। तो आजकल नाना प्रकार के क्षेत्रों में बस केवल धर्म युद्ध चल रहा है। वास्तव में किसी को पता भी नहीं है कि वास्तव में धर्म है क्या, सनातन है क्या। बस यूं ही लड़ते जा रहे हैं। तो सनातन का विरोध करने का अर्थ है आप स्वयं का विरोध कर रहे हैं, इस प्रकृति का विरोध कर रहे हैं। अगर सनातन से आप अलग होना चाहेंगे तो इस देह का परित्याग करना होगा। तो अगर हम वास्तव रूप में देखें तो हमारे शरीर में कुल 49 प्रकार की वायु होती है। उनचास प्रकार की वायु में एक वायु है सना। मुख्य रूप से 5 को ही हम स्मरण करते हैं: प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। इसमें और हैं नाग, कूर्म, कुरकुल, दत्त, धनंजय, और सना। नाना प्रकार की कुल 49 प्रकार की वायु से इस शरीर का निर्माण होता है। देवदत्त, धनंजय। तो सबसे पहले जान ले धर्म क्या है। धर्म किसी भी विशेष समुदाय के द्वारा बनाया गया एक नियम, जिसको एक समाज जिसका पालन करता हो, वह है धर्म। जैसे मनुष्यों द्वारा बनाया गया धर्म हमेशा बदलता रहता है, किंतु प्रकृति द्वारा बनाया गया धर्म कभी नहीं बदलता है। तो सनातन ये प्रकृति द्वारा बनाया गया नियम है। धर्म एक विशेष समुदाय द्वारा बनाया गया नियम, जिसको
एक समुदाय जिसको अपने व्यवहार में लाते हैं वह है धर्म। तो धर्म भी कई प्रकार के होते हैं। धर्म हो गया, पुत्र धर्म हो गया, पिता धर्म हो गया, स्त्री धर्म हो गया, राज्य धर्म हो गया, देश धर्म हो गया, स्त्री धर्म हो गया। इसी प्रकार से नाना प्रकार के धर्म मनुष्यों द्वारा बनाए जाते हैं और मिटाए जाते हैं, किंतु सनातन प्रकृति द्वारा बनाया गया अटल नियम है। तो सना जिससे प्राण जीवात्मा निर्मित होती है, या जो कह सकते हैं ईश्वर परमात्मा का अंश है। तो जब प्राणवायु अर्थात ऑक्सीजन, जिसको वैज्ञानिक भाषा में ऑक्सीजन कहते हैं, वो हमारे प्राण या जीवात्मा से जब सना वायु से टकराती है तो उसके भी कुछ विशेष नियम हैं। धर्म के कोई न कोई नियम अवश्य होते हैं। तो सना का अर्थ है, सना ये जीवात्मा और तन जो इस शरीर में, जो आप भौतिक शरीर को देख रहे हैं, इस शरीर में विद्यमान है, यह हुआ सनातन, अर्थात प्राण स्वरूपी पिंड को ही हम सनातन कहते हैं। तो ऐसा इस सृष्टि में कौन है जो इस देह के नहीं है, देह के बिना नहीं है। सभी जीवधारी, सभी प्राणी इस पंच भौतिक सनातन से बंधे हुए हैं। तो सना वायु के नियम क्या है? जब ये प्राण वायु या ऑक्सीजन से सम्मिलित होती है तो हमारी श्वास की प्रक्रियाओं में, हमारे जीवन की प्रक्रियाओं में अनेकों बदलाव आते हैं। तो जब हम साधारणतया बैठे हों तो हमारी श्वास की गति है वो 12 अंगुल चलती है। आप करके देख सकते हैं, अपनी नाक से 12 अंगुल तक श्वास की प्रक्रिया साधारणतः चलती है। तो ये सना वायु का नियम है, प्राण का नियम है। भोजन करते वक्त यह वायु 18 अंगुल तक गति करती है, और नाना प्रकार के कार्यों में भी यह और गति तीव्रता से कार्य करती है। तो 12 अंगुल से अगर 1 अंगुल यह वायु कम होती है तो मनुष्य काम से मुक्ति पाता है, अर्थात काम ऊर्जा के क्षेत्र में वो स्वयं को उत्तम पाता है, उससे मुक्ति पाता है।
प्राण वायु से सम्मिलित सना वायु अगर 2 अंगुल कम होती है तो क्रोध पर नियंत्रण पाता है। इसी प्रकार 3 अंगुल की गति कम होने पर वह लोभ पर नियंत्रण पाता है। 4 अंगुल की गति कम होने पर वह मोह पर नियंत्रण पाता है। 5 अंगुल की गति कम होने पर वह अहंकार पर नियंत्रण पाता है। 6 अंगुल की गति कम होने पर वह तृष्णा पर, वासना पर नियंत्रण पाता है। 7 अंगुल की गति कम होने पर वह तृष्णा से मुक्ति पा जाता है। और इस सना वायु को 8 अंगुल कम किया जाए तो साधक आनंदित रहने लगता है, स्वयं में ही आनंदमय हो जाता है। नौ अंगुल कम होने पर साधक समाधिस्थ हो जाता है। इसी प्रकार से यह प्राण प्रक्रिया चलती है। यह है प्राण के नियम, सना के नियम, सनातन के नियम। तो इन वायु में अनेकों तत्व बहते रहते हैं हमेशा। जो तत्वदर्शिता जिसको हासिल होगी, जो तत्वदर्शी दिव्य महापुरुष हैं, वो इनमें विराजते सभी तत्वों को देख सकते हैं। तो यह है धर्म, सनातन के नियम, सना वायु के नियम। अब तो बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने, चेतना या अचेतना में मनुष्य कुछ भी करता है। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, बस वो उसी के पीछे लगा रहेगा। ना तो स्वयं को जाना, ना इस प्रकृति को जाना, ना सनातन को जाना। जब स्वयं को जानोगे तभी तो इस प्रकृति को जान पाओगे। सनातन का विरोध करने का अर्थ है स्वयं का विरोध करना। अगर स्वयं के विरोधी हो तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता, आप स्वतः नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि संपूर्ण सृष्टि में यह प्राण है, तो इस सृष्टि को देख सकते हैं। अन्यथा चेतना के अलग क्षेत्र में आप जा सकते हैं।